औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दशनासी और तय्यन वक्त। पामिस्ट्री पर जिस स्टेज पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे अमूमन ख़त ज़िंदगी और इस हवाले से दीगर अमूर को बयान किया जाता है। ताहम रवायत के बरक्स मैं आपको तय्यन वक्त के हवाले से पहले बताऊँगा, क्योंकि खतूत जो हैं वो ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात का एक तसलसल होते हैं और इनको आप उस वक़्त ही जान सकते हैं कि भी किसी आदमी का रोज़गार कब बेहतर होगा, कब उसके मामलात में ख़राबी आएगी, सेहत के मसाइल कब पैदा हो सकते हैं, शादी कब होगी, अज़वाजी मामलात उसके किस वक्त किस हालत में रहेंगे, कारोबार में उसे कब जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी वक्त का तयन आपने करना है, उसके लिए आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ख़त किस्मत या ख़त ज़िंदगी या ख़त अतारत पढ़ रहे होंगे तो उसके ऊपर जो अलामतें होंगी उनके बारे में भी आप जान सकेंगे कि ये अलामतें किस वक़्त को ज़ाहिर कर रही हैं। एक आदमी के जहन की लाइन पर कोई जजीरा बना हुआ है, वो जजीरा आप कह सकते हैं ज़हनी परेशानी है, लेकिन वो ज़हनी परेशानियाँ कब आएंगी, तो उसके लिए आपको तय्यन वक्त का जानना ज़रूरी है। इससे ये भी होगा कि आपकी केमिस्ट्री में जो महारत है उसको साथ साथ सनद भी मिलती जाएगी कि आपने जो अलामत बताई और उसके लिए जिस वक्त का तयन किया वो दोनों ठीक साबित हुई या उसमें कोई कमी पेशी रह गई है। इस हवाले से तयन वक्त के फार्मूले को समझना बहुत अहम है। हम आज की वीडियो में आपके लिए कई एक तरीक़ाकार पेश करेंगे और मैदान को अपना तजर्बा बयान करते हुए आपके लिए खुला छोड़ दूंगा। जिस तरीके को आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेगा, वही तरीका आपके लिए ज़्यादा बेहतर नताइज लेकर आएगा। अब आइए अमली तौर पर हाथों पर तकसीम वक्त तय्यन वक्त के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तय्यन वक्त के हवाले से ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें दो औकात कार यानी कि 90 साल और 100 साल की ड्यूरेशन के ऊपर हम बहस करेंगे। तशनासी में ये बुनियादी और बहुत ज़्यादा मुरवज या इस्तेमाल होने वाले तरीक़ाकार हैं, लेकिन अपनी अफादियत में ये किस कदर अहम है, ये एक अलग मामला है। पहले ये समझ लें कि 100 साल या 90 साल का तयन क्यों किया गया। जिन भी हिसाब ने माहिरीन ने ख़त ज़िंदगी या ख़त किस्मत को 100 साल में तकसीम किया या 90 साल में तकसीम किया, उनके नज़दीक इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी 100 साल या 90 साल पर मुश्तमिल है। इससे ज़्यादा ज़िंदगी अमली तौर पर उनके नज़दीक, क्योंकि मादी लिहाज से किसी नताइज की हामिल नहीं होती, इसलिए वो यहाँ तक ही हिसाब करना मुनासिब ख्याल करते हैं। इसका आसान सा तरीका है कि ख़त किस्मत की बुनियाद या ख़त ज़िंदगी की बुनियाद को आप 0 लेंगे और आखिरी हिस्से को आप 100 लेंगे। इसी तरह ख़त किस्मत यहाँ 0, यहाँ पे 100 और इसी तरह बाकी तमाम खतूत पर आप 0 से 100 तक का वक्त लेंगे। किसी भी ख़त को बिल्कुल ऐन दरमियान में से आप निशान लगा लें तो वो आपके 0 से 50 साल और 50 से 100 साल के ड्यूरेशन को जाहिर करेगा। इस हिस्से को मज़ीद 5 हिस्सों में तकसीम कर लें तो ये आपके 10-10 साल के अरसे बन जाएंगे। ये 0 है, ये 10 साल हो गए, ये 20 साल हो गए, ये 30, ये 40 और ये आपका 50 साल का वक्त आ गया। इसी तरह 60, 70, 80, 90, 100 इधर ख़त किस्मत पर आ जाएं तो 0 से लेके 10, 20, 30, 40 इसी तरतीब से आप इन सारे निशानात को लगाते जाएंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। 100 की बजाय अगर आप 0 से 90 की तकसीम इस हाथ पे करें तो उसी तरतीब से आप 0 से 90 के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जहाँ पे आप 0 से 90 का निस्ब बनता है 45, ये आपका 45 आ गया। इसी तरह आप इसको 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे बराबर, तो हर हिस्सा आपका 9 साल का मिलेगा और टोटल आपके 90 साल बन जाएंगे। बाकी सारा तरीक़ाकार वही रहेगा जो आपका 100 साल के दुरानिये में रहा था। अब आइए एक और तरीका तकसीम की तरफ देखें, वो क्या है। अब ये जिस प्रिंट को आप देख रहे हैं, इसमें हमने नॉर्मल एक्टिव लाइफ जो है वो 80 साल ली है। यानी ये जिन माहिरीन का तरीक़ाकार है वो ख्याल करते हैं कि 100 साल या 90 साल की उम्र मादी लिहाज से इस कदर एक्टिव नहीं होती कि हम उसे
ज़ेर बहस लाएं और एक्टिव उम्र जो है उनके नज़दीक सिर्फ 80 साल है। इसका बुनियादी तरीका ये है कि अतारत की उंगली के नीचे ये जो जोड़ बन रहा होता है, यहाँ से 0 और जहाँ पे ये खते ज़िंदगी जो है हथेली के अंदर दाखिल हो रहा है, यहाँ पे 80 0 से 80 साल का ड्यूरेशन लिया जाता है। अब 80 साल का वक्त तो हमने ले लिया, इसकी मजीद तकसीम कैसे होगी? इसके लिए हमें ये जो आप उंगलियों के दरमियान जो जोड़ बन रहे होते हैं हथेली के ऊपर, इन सालों से एक एक लाइन नीचे लेके आनी है और इस सारे खते ज़िंदगी को हमने बराबर हिस्सों में 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। हर हिस्सा 20 साल के ड्यूरेशन को जाहिर करेगा। ये पैमाइश आपकी बाकी खतूत पर भी इसी तरह इस्तेमाल होगी और अगर आप 20 साल के दरमियानी हिस्से को देखना चाहें तो इसको फिर लाइन लगा दें, या आपके 10 साल बन जाएंगे, इसको दोबारा लाइन लगा दें, या आपके 5 साल का ड्यूरेशन शो करेगा। इसी तरह आप तमाम खत ज़िंदगी और ख़त किस्मत को इसी पैमाइश के बराबर रख के नाप सकते हैं और जो भी वाक़यात ज़िंदगी के आपको नज़र आते हैं वो आप यहाँ से वर्कआउट कर सकेंगे, उनका हिसाब लगा सकेंगे कि उनका तयन ज़माना कैसे होगा। अब आए चौथे तरीक़ाकार की तरफ। इसमें हमने टोटल ड्यूरेशन लाइफ का 90 साल लिया है, लेकिन इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया कि एक बचपन है, एक मैनहुड है और एक मैनहुड के बाद उदेड़ उम्री एजेड जिसको हम कहते हैं, या उसके एजेड के बाद फिर इसमें टेक्निकल डेथ ही कंसिडर की जा रही है कि 90 साल तक आपकी उम्र जो है वो एक्टिव है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव उम्र है। इसकी डिवीजन के लिए सबसे अहम तकसीम खत किस्मत के ऊपर है। ये देखें, खत किस्मत को यहाँ से आपने 0 लिया और जहाँ पे खत किस्मत और खत कलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए आपको सुर्ख रंग से यहाँ पे क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा है। ये 42 साल को शो कर रहा है, यानी ये एरिया आपका 0 से लेके 42 साल की उम्र का मजर है। अब उसके बाद ये आपके खत दिमाग और खत कलब का ये दरमियानी हिस्सा है, ये 56 साल की ड्यूरेशन के ऊपर मुश्तमिल है और ये भी यहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ पे खत कलब और खत किस्मत आपस में क्रॉस करते हैं। इसके बाद ये आपकी हथेली है और खत कलब से ऊपर यहाँ तक का हथेली तक के जोड़ तक का ड्यूरेशन जो है ये आपको 56 से 90 साल का टोटल ड्यूरेशन देता है। यानी आपकी बचपन की उम्र और थोड़ी सी एक्टिव उम्र, जिसमें एक्टिवेशन आदमी की ज़िंदगी में शुरू हो जाती है लेकिन वो 100% मेच्योरिटी की एज में नहीं पहुंचता, वो 0 से 42 साल तक मानी गई है। और 42 साल से 56 साल का ड्यूरेशन ये माना गया कि जब इंसान की एक्टिविटी उसके मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। 56 साल के बाद 90 साल तक का वक्त उसको इंसानी ज़िंदगी में एक्टिवेशन के हिसाब से आखिरी दर्जा दिया गया है और उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए उसे निस्बतन तवालत दी गई है खत किस्मत के ऊपर। इसी बुनियाद के ऊपर आप बाकी तमाम खतूत के ऊपर भी वक्त की तकसीम कर सकते हैं। अब आए एक और तरीक़ाकार की तरफ, यानी 5वें तरीक़ाकार की तरफ। वो आपके लिए क्या बयान करता है? अब तक आप तकसीम के हवाले से, तय्यन वक्त के हवाले से 4 तरीक़ाकार को समझ चुके हैं। अगर पहले 4 तरीक़ाकार पर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो पहले 2 तरीक़ाकार जो मैंने बयान किए, जिनमें उम्र 100 साल और 90 साल थी, सबसे पहला सफ़ा जो था वो मेरे नज़दीक को ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन एक तरीक़ाकार था और आपको उसे आगाह करना, आपके इल्म में लाना ज़रूरी था, इस वाले से उसे बयान किया गया है। तीसरा तरीक़ाकार जिसमें उम्र को 3 हिस्सों में यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापे में तकसीम किया गया था, वो एक हद तक मौसरियत का हामिल इस वजह से है कि अगर आप सिर्फ सरसरी तौर पर हाथ को देख के हिसाब किए बगैर, किसी अमली हिसाब किए बगैर कुछ बयान करना चाह रहे हैं तो एक अंदाजे से आप उसको बयान कर सकते हैं। ताहम ये जो अब तरीक़ाकार बयान किया जा रहा है, ये पहले सारे तरीक़ाकार यानी कि 4 तरीक़ाकार की निस्बत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है नेचुरल लाइफ स्पैन, यानी कि कुदरती जो आपकी ज़िंदगी है टोटल उसका ड्यूरेशन जो है उसका यहाँ पे तयन नहीं किया गया कि 100 साल, 90 साल, 70 साल, 60 साल आपने कितना ज़िंदा रहना है।
क्योंकि हकीकत में इंसान को ये पता भी नहीं कि उसकी कुल उम्र कितनी है। ये फितरत ही जानती है, अल्लाह ही जानता है कि इंसान कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने साल जिंदा रहेगा। बहरहाल इसमें जो तय्यन वक्त है उसके लिए एक बड़ी हाथ के ऊपर कुदरती तौर पर तख्लीक की गई एक निशानदेही को हम बुनियाद बनाते हैं। आप जब भी अपनी आप हथेली को फैलाएंगे तो आपकी हथेली में अंगूठे और यहाँ पे कुछ सिलवटें आपको नजर आएंगी, इस जगह पे बनी हुई कुदरती तौर पे। लाइनें नहीं कह रहा मैं, सिलवटें कह रहा हूँ। सिलवटों का मतलब यह है कि गोश्त के इकट्ठा होने से कुछ तकसीम वहां पे हुई होगी आपकी हथेली के ऊपर, इस कोने के ऊपर। ये हल्की सी भी हो सकती है, मामूली सी भी हो सकती है, एक लहर या एक सिलवट भी आपको यहाँ मिल सकती है और एक से ज्यादा भी मिल सकती है। लेकिन बहुत बरीक बरीक हो तो उसमें से जो नुमाया तरीन होगी, और अगर कम हो तो जो भी एक या दो हो तो जो सबसे पहली होगी वो आपकी, यानी अगर यहाँ पे और भी सिलवटें हैं यूं तो इनकी कोई अहमियत नहीं है, जो सिर्फ आपकी पहली सिलवट है असल अहमियत इसी की है। इसको हम खते जिंदगी की इब्तिदा यानी सिफर से लेके जहां तक ये सिलवट आपको नजर आ रही हो, इसको ऊपर हम थोड़ा सा बढ़ा के इसको हम 10 साल के ड्यूरेशन के तौर पे ले लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है जिसको मैं बयान किया देता हूँ। वो आपको अपनी भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने ये लिखा यहाँ पे 10 साल। अब जब आप हाथों को देखेंगे तो कुछ साइज में छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ की चौड़ाई ज्यादा होती है, कुछ की लंबाई ज्यादा होती है, कुछ की उंगलियां लंबी होती हैं, हथेली छोटी होती है, कुछ की हथेली छोटी होती है, उंगलियां उससे बिलक्स होती हैं। बहरहाल इस वजह से आप इस 10 साल के वक़्त को 11 साल में भी तब्दील कर सकते हैं। जब आप तय्यन वक्त के लिए इस फार्मूले को आजमाएं तो उसे 2 तरीकों से आजमाएं। एक में आप 10 साल के वक़्त के हिसाब से तय्यन वक्त करें और दूसरे में आप 11 साल के हिसाब से तय्यन वक्त करें, यानी 10 और 10 20, एक में जो 20 साल पे अलामत आ रही होगी, दूसरे में वहां पे 22 साल बन रहे होंगे। बहरहाल ये तजर्बा करना, इसको आजमाना, और जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे तनूर जो पैदा किया उसकी वजह यह है कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए देखें कि आप किस फार्मूले से, किस असूल से, किस कुलिये से ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकते हैं। अब आइए खते किस्मत या खते कलम वगैरह के ऊपर, उसकी आपने तकसीम कैसे करनी है। ये आपकी बुनियादी इकाई है, 0 से 10 साल या 0 से 11 साल। इसी इकाई को यहाँ से आप पैमाइश कर लें आप इसे, और इसी पैमाइश की बुनियाद पर आप यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 साल, यहाँ पे ये 90 साल तक पहुंचे, आपका 100 साल तक पहुंचे, 120 साल तक पहुंचे, ये आपका मसला नहीं है। ये 70 साल पे खत्म हो जाए मामला, ये आपका मसला नहीं है, ये फितरत का मसला है। जो फितरत ने उसे वदियत किया उस हाथ के ऊपर, हमने उसको यहाँ पे डिपिक्ट कर देना, हमने उसको यहाँ पे जाहिर कर देना, और उसी की बुनियाद पे हमने कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह यहाँ पे जिंदगी 120 साल तक चली जाए या 100 साल पे खत्म हो जाए या 70 साल पे खत्म हो जाए, ये हमारा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फितरत को निस्बतन आजाद छोड़ रहे हैं। आखिर में एक बात दोबारा दोहरा दूं कि ये जो आखिरी तरीकाकार आपने देखा, इसमें जो वेरिएशन है 10 और 11 साल की, इसे जरूर तजर्बे में लाएं। ये तरीकाकार मेरे पसंदीदा तरीकाकार में से एक है। यहाँ पे अभी हमारी कोई वीडियो खत्म नहीं हो रही मुख्तलिफ तरीकाकार के हवाले से, लेकिन मैं आपको दावत दूंगा कि आप हाथों के प्रिंट लें लोगों के, और उन प्रिंट के ऊपर इन दोनों तरीकों से पैमाइश करें, यानी कि 10 साल के हिसाब से भी और 11 साल के हिसाब से भी। और अगर आपके लिए मुमकिन हो और आसानी हो तो अदारे को अपनी राय से जरूर आगाह करें कि 10 साल का वक्त आपके नज़दीक ज़्यादा बेहतर नताइज लेकर आया या 11 साल का वक्त आपके लिए ज़्यादा बेहतर नताइज लेकर आया। आपकी ये मेहनत जाहिर सी बात है कि बहुत सारे दूसरे तालिब इल्मों के लिए भी एक राह हिदायत बनेगी, और उन्हें अपने काम में आसानी रहेगी कि वो ज़्यादा रिलायंस 10 साल के वक्त पर कर सकते हैं या 11 साल के वक्त पर कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में आपसे हाथों की तकसीम तय्यन वक्त के हवाले से कुछ दीगर असूलों और फार्मूलों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें दीन और दुनिया में कामयाब फरमाए। आमीन।